बद्रीनाथ के आगे दो पहाड़ हैं जिन्हें नर और नारायण, ये एंशियंट टाइम में कृष्ण और अर्जुन ने नर और नारायण के रूप में पृथ्वी पर रहे थे। उन्होंने वहाँ तपस्या की थी। तो जो नारायण ऋषि हैं उनको अमर माना गया है, और जब सागर मंथन हुआ था तब भी उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने नारद जी को भगवान श्री कृष्ण के लोक के विषय में, गोलोक के विषय में बताया है कि सबसे सुंदर लोक वही है जहाँ श्री कृष्ण जी रहते हैं। जब उनका मन ध्यान में रहने का होता है तो वो अकेले रहते हैं, और जब उनका मन शरारत का होता है तो वो राधा जी को प्रकट करते हैं, फिर गोप गोपियों को प्रकट करते हैं, फिर वहाँ पर वो एंजॉय करते हैं। और जब उनको आगे सृष्टि बढ़ानी होती है तो वो अपने मस्तक से शिव जी को, दुर्गा जी को और देवी देवताओं को प्रकट करते हैं। और जैसे 4 युग होते हैं ऐसे कई तरह के कल्प भी होते हैं जिसमें वो अलग अलग ढंग से क्रिएट करते हैं, एंड अपने मूड के हिसाब से वो बिलियंस ऑफ क्रिएशन जब चाहे मिटाते भी रहते हैं, बनाते भी रहते हैं। तो राधा जी को प्रसन्न करने के लिए नारायण ऋषि ने नारद जी को एक स्तोत्र संस्कृत में दिया है, मैं उसको आपके विषय में बता रही हूँ। राधा रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण रूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परम आनंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावती चंद्रकांता, शतचंद्र निभानना, नामान्यतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणि च। राधा रासेश्वरी, रासवाहिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परम आनंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावती चंद्रकांता और शतचंद्र निभानना, ये राधा जी के 16 नाम हैं। राधा नाम से धा का अर्थ है तथा रा दानवाचक है। जो स्वयं मोक्ष प्रदान करने वाली शक्ति हैं वे ही राधा कही गई हैं। रा रासवाची है, धा धारणवाची है, और दूर हो या समीप वो हरि के साथ हमेशा एक हैं, इसीलिए राधा कहलाती हैं। रासेश्वर की पत्नी होने के कारण उनको रासेश्वरी कहा गया है। रास में निवास करने के कारण वो रासवाहिनी है। समस्त रसिक देवियों की श्रेष्ठ अधीश्वरी होने के कारण रसिकेश्वरी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए कृष्ण प्राणाधिका हैं। कृष्ण की अति प्रिय कांता हैं, इसीलिए कृष्ण प्रिया हैं। लीला पूर्वक कृष्ण रूप धारण कर लेने और सभी अंशों में कृष्ण के समान होने के कारण उन्हें कृष्ण स्वरूपिणी कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता राधा श्री कृष्ण के बाएं अर्ध अंग से उत्पन्न है, इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें कृष्ण वामांग संभूता कहा है। सती राधा स्वयं परम आनंद की मूर्तिमती राशि हैं, इसीलिए वेदों ने उन्हें परमानंद रूपिणी कहा है। मोक्ष के अर्थ में कृष्ण शब्द प्रयुक्त है। णा शब्द उत्कृष्ट अर्थक है और आकार का अर्थ दाता है, अतः उन्हें कृष्णा कहा गया है। वृंदावन उन्हीं का है, अतः उन्हें वृंदावनी कहा गया है। वृंदावन की अधीश्वरी होने के कारण उनको वृंदावनी कहते हैं। सखियों को समुदाय वृंद उनके साथ रहता है, उनकी सत्ता है। उनके समूह की अनेकों सखियां हैं, इसीलिए उनको वृंदों से जुड़ी होने के कारण वृंदा कहा कहते हैं। वृंदावन में उनको बहुत विनोद प्राप्त होता है, इसलिए उनको वृंदावन विनोदिनी कहते हैं। वे सदा मुखचंद्र तथा नखचंद्र की पंक्ति से युक्त हैं, इस कारण श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रावली कहा है। उनकी कांति चंद्रमा के समान रात दिन उज्ज्वल है, इसीलिए चंद्रकांता कहलाती हैं। शारदीय चंद्रमा के समान कांति मुख मंडल उनका हमेशा शरद चंद्र प्रभानना कहलाता है। इस प्रकार उनके 16 नामों की व्याख्या अर्थ समेत नारायण ऋषि ने नारद ऋषि के सामने की है। इसको सुनकर के भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, और श्री कृष्ण की भक्ति जिसको मिल जाती है उसकी सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण शरणम वयम।